अब हम देखेंगे केसेस मैनेजमेंट। केसेस मैनेजमेंट में ये जो लिस्ट है वो सारे केसेस की लिस्ट आएगी जो कि हमने क्लाइंट के आगे जो भी केसेस वगैरह की एंट्री की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट है जिनकी नेक्स्ट डेट 26 मतलब आज की है। तो वो आज की जो भी केसेस है उनकी यहाँ पे लिस्ट आएगी और उन पर मल्टीपल एक्शन बटन्स है। तो अब हम पहले देखते हैं कि केस ऐड करने का फॉर्म देखेंगे, उसके बाद लिस्टिंग का ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो केस ऐड करते समय इस पर हमें क्लिक करना है ऐड अपडेट केस। यहाँ से हम क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे जो भी है जिसकी हम केस ऐड कर रहे हैं और उसकी प्रीवियस डेट क्या थी, कोड कैटेगरी, कोड की सब कैटेगरी, ये हमने मैनेजमेंट्स में देखा है, वहाँ से यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं पूरे ड्रॉप डाउन में। केस का टाइप सिलेक्ट करेंगे कौन सी टाइप की केस है और कोड का नेम यहाँ से डालेंगे, केस का नंबर और हम क्या है, प्लेंटिफ है या कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट कौन है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इस ये छोड़ के अगर कोई और कोई टाइटल आता है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे कि वो वीआर का। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके हम ऐड करेंगे और नेम ऑफ पार्टीज यहाँ पे डालेंगे। स्टेटस स्टेज जो है केस का वो यहाँ पे यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और सब स्टेज यहाँ से मेन स्टेज क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब स्टेजेस आती है लिस्ट होके, और अगर उनके अलावा कोई है तो यहाँ से हम वो ऐड करेंगे नई सब स्टेज। और उसके बाद आता है स्टेज का डिस्क्रिप्शन, जो भी स्टेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और उस केस का नेक्स्ट डेट यहाँ से हम भरेंगे, सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट डेट क्या है और ये केस किसको एलोकेट कर रहे हैं वो यूज़र हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यूज़र का आईडी और पासवर्ड ये क्लाइंट को हम देते हैं जिस क्लाइंट की हम केस ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया केस ऐड करने का फॉर्म। केस ऐड करने के बाद यहाँ पे वो लिस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे लिस्ट होने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने अपलोड किए हैं तो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स आता है, वो केस के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है ये भी हम देखेंगे। तो लिस्ट में आता है प्रीवियस डेट उस केस की, कोर्ट की डिटेल्स आते हैं, केस का नंबर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्लाइंट का नेम और स्टेज का डिस्क्रिप्शन, जो भी हम स्टेज जैसे हमने फॉर्म में देखा कि स्टेज हम ऐड कर रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन, तो वो नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन और उस केस की नेक्स्ट डेट क्या है वो यहाँ पे आएगी और ये केस किसको एलोकेट हुई है यूज़र को, मतलब उस केस पे कौन काम करेगा अपना यूज़र, तो उसका ये नाम आ गया। और एक्शंस में हम देखेंगे एक तो एडिट केस और डिलीट केस आता है और उसके बाद आता है व्यू रोजनामा, मतलब केस के अगेंस्ट कोई रोजनामा हमने ऐड किया है तो ये व्यू रोजनामा पे क्लिक करेंगे तो उसका रोजनामा हमें दिखेगा यहाँ पे इस रोजनामा लिस्ट के टैब में, वो स्पेसिफिक केस का रोजनामा। तो यहाँ पे पूरे जो भी रोजनामा एग्जिस्ट करता है आज तक का वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और कोई स्पेसिफिक रोजनामा का डिटेल्स हमें उस क्लाइंट को भेजने तो जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे मेल पे, ये मेल का बटन है एक्शन पे, तो वो उस क्लाइंट का जो ईमेल आईडी उस पर ये रोजनामा का पूरा डिटेल जाएगा। तो ये हो गया व्यू रोजनामा। और उसके बाद आता है कि व्यू डेट्स हिस्ट्री, मतलब जैसे कि हम कोई भी केस का प्रीवियस डेट और नेक्स्ट डेट देख रहे तो आज के दिन अगर ये केस अटेंड हुई तो कोई नेक्स्ट डेट हमें मिल जाती है उस केस के लिए, तो हम नेक्स्ट डेट की एंट्री करते, तो आज तक ऐसे कितनी बार इसकी नेक्स्ट डेट अपडेट हुई है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं केस नंबर, वो स्पेसिफिक केस जो है और उसकी डेट, मतलब जो भी नेक्स्ट डेट अपडेट हुई है तो उनकी पूरी यहाँ पे लिस्ट मिलती है और ये किसने अटेंड किया है, मतलब किसने ये अपडेट किया है उस यूज़र का नाम यहाँ पे दिखता है। तो ये हो गया केस डेट्स लिस्ट, मतलब स्पेसिफिक उस केस के डेट अपडेट्स की यहाँ पे हमें मिल गई लिस्ट। तो ये हो गया और उसके बाद है ऐड डेट, मतलब नेक्स्ट डेट जो है वो हम यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेट अटेंडेड बाय हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट डेट डालेंगे और उसकी स्टेज वगैरह जो है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे कि क्लाइंट पेमेंट बैलेंस इज ₹0, मतलब अब हम केस पे तो काम कर रहे हैं इस क्लाइंट के, लेकिन क्लाइंट का कोई इनवॉइस का पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है या उसका पेमेंट पूरा क्लियर है तो वो बस यहाँ पे लिख के आता है, जस्ट ये जस्ट पॉपअप है कि इस क्लाइंट का कोई बैलेंस वगैरह है क्या, तो ये जस्ट उतना ही है। और स्टेज हम ऐड करेंगे, फिर सब स्टेज ऐड करेंगे और कोर्ट का नाम जो कि एडिटेबल है, मतलब अलग अलग कोर्ट में हो सकती है केस वगैरह, तो यहाँ से हम कोर्ट का नेम यहाँ पे एडिट करेंगे और स्टेज का डिस्क्रिप्शन जो भी है यहाँ पे डालेंगे। एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखता ही है और अगर कोई हमें ऐड करना है या इसको एडिट करना है तो यहाँ से हम वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो वो हो गया पूरा केस की नई डेट का पूरा ये डिटेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे तो जस्ट सेव होगा और सेव एंड मेल करेंगे तो वो सेव होके ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट को इस डेट के बारे में पूरे डिटेल्स मेल भी हो जाएंगे जो हम यहाँ पे भर रहे हैं।
तो ये हो गया ऐड करने का। उसके बाद है ऐड रोजनामा। तो एज रोजनामा पे क्लिक करके हम उस केस का रोजनामा ऐड करेंगे। तो यूज़र अभी सुपर एडमिन है तो यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि किसने वो रोजनामा ऐड किया है वगैरह, नहीं तो वो स्पेसिफिक यूज़र होते तो उनको ये ड्रॉप डाउन नहीं दिखता है क्योंकि वो खुद ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट डेट है रोजनामा की, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी सेम वैसा ही, अगर सेव करते हो तो सिंपली सेव हो जाएगा, सेव एंड मेल करते हैं तो वो मेल पे भी जाएगा सेम टाइम रोजनामा की डिटेल्स। उसके बाद आता है ईमेल डेट अपडेट, मतलब हमने डेट ऐड कर दी नेक्स्ट डेट, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन तो मिल रहा था कि सेव एंड मेल, अगर किसी ने गलती से सेव किया है जस्ट तो और फिर से मेल करना है तो फिर से वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ईमेल मेल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट डेट जो भी अलोकेट हुई है हमें उस केस की नेक्स्ट डेट, तो उसकी डिटेल्स मेल पे जाएंगे। और उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब इस केस के अगेंस्ट हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। जिस डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस डेट को हमें वो डॉक्यूमेंट मिला है और वो फाइल मतलब जो डॉक्यूमेंट की फाइल है यहाँ से अटैच करेंगे और उसका टाइटल डाल देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स है, जब डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉपअप होता है कि व्यू डॉक्यूमेंट्स, उस पर हम क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में वो केस की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है और उस पर हम एक ही एक्शन ले सकते हैं, एक तो डिलीट और नहीं तो नया वाला डॉक्यूमेंट हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं। तो ये हो गया केस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो केस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में स्पेसिफिक केस के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, केस डेट लिस्ट में स्पेसिफिक उसी केस के डेट्स की लिस्ट आती है, रोजनामा में स्पेसिफिक उसी केस की रोजनामे की लिस्ट आती है। और हम यहाँ पे एक टैब देख पा रहे हैं कि नो डेट्स केस लिस्ट। तो यहाँ पे वो केसेस होते हैं जिनकी नेक्स्ट डेट तो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन उनको कोई नई वाली डेट मिली नहीं है, मतलब नेक्स्ट डेट कोई एलोकेट हुई नहीं है, तो वो नो डेट्स में जाती है वो केसेस। तो वो केसेस की यहाँ पे लिस्ट है और उनका हम एक्सेल प्रिंट या पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन पर हम एक्शंस लेंगे, डिलीट केस या व्यू रोजनामा, ऐड डेट या ऐड रोजनामा और एडिट केस। तो ये जो एग्जिस्टिंग केस है एक तो उसको नई डेट हम फेच करेंगे, मतलब कोर्ट से अगर मिलते तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो रोजनामा ऐड करेंगे, नहीं तो वो केस एडिट करेंगे। बस ये एक्शन है इस पर। तो ये हो गया नो डेट्स की केस की लिस्ट।